अगला जो है यहाँ पे सुमित जी का है कि भाई जमाबंदी नंबर जो है ठीक है, पर पृष्ठ संख्या और ये वॉल्यूम नंबर जो है ऑफलाइन रसीद पर नहीं है। देखिए, अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में जाइए, लिखिए कंप्यूटर की 99, आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जाके बिल्कुल लाइक कर लें और इसको रिव्यू जरूर दें। कुछ सवाल है तो सेंड मैसेज कर सकते हैं, अगर हमको टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई करने का जो है 100% प्रयास करेंगे। देखिए, जमाबंदी नंबर जो है वो नंबर तक तो ठीक है, बट ये जो है ना और 2 जो है ऑफलाइन रसीद पे नहीं होता है। तो वो देखिए, आप जो है ना सबसे पहले ऑनलाइन जाइएगा ना, तो वो जो आपका जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी है, उसका एक नंबर से पेज खुलेगा और उस पे ये दोनों जो संख्या है लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन में, ऑनलाइन का साइट है बिहार भूमि.बिहार.gov.in, ये साइट है, उस पे जाके आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल है, देखते हैं। राजीव जी पूछ रहे हैं, मेरा रसीद में पहले नाम जो है ना वो आधार कार्ड के मुताबिक कुछ जो है अंतर है, तो आधार कार्ड का मुताबिक नाम सुधार कैसे करें? आधार कार्ड में ही सुधार करवा लीजिए। अगर आपका सब जगह जो है ना, मतलब आधार कार्ड के मुताबिक अगर वहाँ पे रसीद में है ना जो करवाना है और सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है आधार से मैच कर रहा है, तब वहाँ पे जो है आप नाम का सुधार परिमार्जन के थ्रू करवा सकते हैं। आप इसके लिए जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे है भूमि, है ना, भूमि सुधार विभाग, तो ये प्लेलिस्ट है, उसमें ये नाम सुधार करने का पूरा तरीका बताए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं और उस तरीके से जो है सुधार कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगला सवाल है कि सर मेरा खतियान जमीन है और रसीदपुर जो है खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, और हम कैसे जो है निकल सकते हैं? ऑनलाइन जो है फोन नहीं कर रहा है, मतलब खाता खेसरा जो है नहीं चढ़ा है और हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, खाता खेसरा अगर आपका नहीं चढ़ा है ना, सिवेश है ना झा जी, तो आप सुधार करवा सकते हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहला जो ऑफलाइन रसीद है, कागज वाला आप रसीद कटाते होंगे, ठीक है, और उसको आपको एक परिमार्जन पोर्टल आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे है भूमि, जो है भूमि सुधार विभाग है, उसको ओपन कीजिएगा। उसमें जो है वो तरीका बताया हुआ है कि खाता खेसरा ये सब जो है अगर नहीं आया है ऑनलाइन पे तो कैसे लाया जाए, और वो उस तरीके को, सही तरीके को अगर फॉलो आप कीजिएगा तो आपका परिमार्जन रिजेक्ट नहीं होगा। गलत तरीके को फॉलो कीजिएगा तो आपका परिमार्जन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रैयत का नाम अगर दादा या परदादा के नाम से चल रहा है और उनकी मृत्यु हो गई है तो कैसे होगा? ठीक है, रैयत, उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका जमीन वो जो है उनके वंश का जो होगा, और क्या। अगर जमाबंदी के नाम दूसरे का हो लेकिन जमीन हमारे दखल में हो और रसीद ऑनलाइन नहीं हो तो दादा परदादा के नाम से रसीद ऑनलाइन नहीं हो और दादा या परदादा के नाम से कटाओ। देखिए, दादा और जो है परदादा ये आप ही के हैं, ठीक है, तो ये इनका जितना भी वंश होगा ना वो जमीन का मालिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनके नाम से है, वो दुनिया में नहीं है तो क्या होगा, जमाबंदी उनके नाम से है, आप जो है उसके जो है मालिक हैं। अगर वो अब दुनिया में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता, उनका जो वंशज होगा, जमाबंदी अगर उन्हीं के नाम पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना वंशज होगा सब उसका मालिक हो गया। फिर हाँ, आप अपना पर्सनल जमाबंदी अगर कराते हैं तो आप जिसके आपका जो हिस्सा है, तो आप अपने हिस्से का पर्सनल मालिक आप हो गए, मतलब अब आपके जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। लेकिन अगर आप जमाबंदी जो है दादा के नाम से ही रहेगा तो सब लोग आपस में अगर डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, जमीन का सब लोग डिवाइड किए हुए हैं आपस में, ठीक है, जमीन आपस में डिवाइड है, तो कोई अगर दादा परदादा के नाम से ही जमाबंदी है तो कोई प्लॉट को बेच सकता है। तो ये तरीका है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि मेरा एक केवाला है, खाता नंबर 30 और खसरा 16, इतना डिसमिल है ना, खसरा 14 में 2 डिसमिल जमीन है, लेकिन मोटेशन सिर्फ खसरा 16 का 7 पॉइंट ये डिसमिल हुआ है, खसरा 14 का 2 डिसमिल मोटेशन कैसे? देखिए, एक ही केवाला है तो इसका देखिए रीजन क्या हुआ कि नहीं होने का, तो ये चीज है ना, तो आप इसका सुधार के लिए, अगर मोटेशन नहीं हुआ ना आपका, वो पूरा केवाला का पूरा सब कुछ हो गया,
तो एक बार इसका जो डिटेल है ना पूरा, इसके लिए आप पूरा डिटेल परिमार्जन भी करके देख सकते हैं अगर आपको ऐसा ये है तो। लेकिन आप इसके लिए जो एक बार है सब, उससे पहले करने से पहले एक बार सीईओ साहब से जो है मिल लीजिए और दिखाइए के वाला ये क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों हुआ, छूटने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सर जमीन सर्वे हो रहा है और इसमें बंसावली फॉर्म में 3 कॉलम भाई का नाम लिखने की जगह है जबकि 6 भाई है और एक खाते में कई खसरा है। तो आप जो दूसरा फॉर्म में वो मेंशन कर सकते हैं, मतलब कॉलम जो है आप उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, उस हिसाब से है ना। 6 भाई, एक खाते में कई खेसरा, जबकि एक फॉर्म पर 3 भाई का नाम, एक खाता और एक खेसरा ही भरने की जगह है। नहीं, दूसरा फॉर्म ले लीजिए, आपका जो फॉर्म होगा हो सकता है कि वो है ना, इस सूरत में क्या करें। बिल्कुल देखिए ये चीज होता है ना कि ये मेन डिपेंड करता है कि जो फॉर्म है ना आप किस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं किए। ठीक है, अगर आपका कोई ऑफलाइन फॉर्म है तो आप उसको उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वंशावली में। अगर आप जो है कोर्ट से बनवा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बनवा रहे हैं, तो स्पष्ट करेंगे तो और बेहतर तरीके से हम आपको स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना चाहें उस पर जो जितना भी है 8 है तो 8 करना पड़ता है और होता है, वो आपको दिखाना पड़ता है। अगला है कि सवाल कि मेरा ऑनलाइन जो है शो कर रहा है लेकिन जमाबंदी नहीं दिया गया है, तो क्या करें। देखिए जमाबंदी नहीं गया है तो आप जो है ना सबसे पहले जो आप ऑनलाइन शो कर रहा है ना रिकॉर्ड, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देखिए किसके नाम से है। अगर आप ही के नाम से है वो शो तो आप जाके जमाबंदी करवाइए सबसे पहले कार्यालय में, कर्मचारी के पास, उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। अगला सवाल है कि सर मेरा घर जो है सरकारी ज़मीन पे है लगभग 150 साल से और मेरे पास कोई कागजात नहीं है, ज़मीन का सर्वे मेरे नाम से कैसे होगा। देखिए ये चीज़ जो है ना सबसे पहले आप 150 साल से मायने रखता है और ये चीज़ जो है ना सबसे पहले आपको सीईओ साहब से जाके मिलना चाहिए और अगर वो बंदोबस्त कर देंगे और आपको जो है पेपर तैयार करवा देंगे तो 100% आपके नाम से वो सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़मीन पे अगर मान लेते हैं वो भी आपका घर है तो अब और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंचल जो है अमीन मनमाने ढंग से ज़मीन का नापी करता है रुपया लेकर। देखिए जब अंचल रुपया लेकर जो है नापी देता है, क्या करें। देखिए अंचल अमीन जो है ना अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो है ना सिर्फ नापी मत देखिए, उससे एक कागज़ का रिपोर्ट भी मांगिए कि आप जो दे रहे हैं वो अगर सही है तो आप हमको कागज़ बना के दीजिए। आगे हो सकता है मामला कोर्ट में जाएगा तो हम बताएंगे कि आप ही इसको नाप के गए हैं, तब देखिएगा वो कागज़ नहीं देगा। मतलब ऐसे मौखिक बोल देगा कि अगर मान लेते हैं थोड़ा इधर उधर किया होगा, ऐसा बोल अगर मान लेते हैं ऐसे पैसा उसा लेने की बात अगर आप बोल रहे हैं तो अगर ऐसा किया होगा तो, लेकिन वो उसका अगर ये रिपोर्ट गलत बना के दे दिया ना तो फिर फंसने का डर है। ठीक है, फिर कोर्ट है, तो इसलिए ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है मौखिक बोला जाता होगा लेकिन रिपोर्ट जो है वो सही ही बना के दिया जाता है, गलत तरीके से बना के नहीं दिया जा सकता है। अगर देगा तो उसको भी फंसने का चांसेस है। सर मेरा घर को बने हुए 15 साल हो गया और मेरे पास जो है कोई कागज़ नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं कोई कागज़ नहीं है तो आप अपना जो भी ज़मीन है नक्शा में देखिए उसका जो है खसरा क्या है और खसरा उसका जो है वर्तमान पोजीशन जो है वो किसके नाम से है, बिहार सरकार है या किसी के नाम से है। ठीक है, तो आप जो है उसका एक तरह से पर्चा जरूर कटवा सकते हैं अगर मान लेते हैं, और या बिहार सरकार से उसका जो है बंदोबस्त आप सीईओ के द्वारा करवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। इसका उपाय यही एक बेस्ट है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को पहली बार देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब